सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टी से ही हम ये कान्हा जी की ड्रेस बनानी है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने एक कलर का धागा ले लिया है पहले, और इससे हमने फंदे डालने हैं। फंदे हमने इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है, सिलाई को इस तरह से बीच में फंसाना है और दूसरी तरफ से धागे को घुमा के इस तरह से फंदा बना लेना है। इसी तरह से दोबारा हमने उंगली में चढ़ाना है और इस तरह से फंदा बना लेना है धागे को चढ़ा के। आप चाहें तो किसी भी तरीके से फंदे बना सकते हैं, सिर्फ फंदे से ही डलने चाहिए। मेरे को यही तरीका अच्छा लगता है, मैं इसी तरीके से डालती हूँ। इस तरह से हमने अब टोटल इसमें 18 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से हमने 18 फंदे बना लिए हैं। ये 18 फंदे बनाने के बाद हमने इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। हमारी ये पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। इस तरह से आगे से हमने सिलाई को डालना है और इस छोटे वाले धागे को हमने बीच में फंसाना है और इस तरह से फंदा बना लेना है। दोबारा से हमने आगे से इस तरह से सिलाई को डालना है और ये छोटे वाले धागे को हमने इस तरह से रखना है और फंदे को बना लेना है। इस छोटे धागे को हमने साथ लेके जाना है, क्योंकि हम अगर यहीं से काट देंगे तो हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़े दूर जाके इस धागे को काटना है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई अब ये बना ली। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह से हमने आगे से सिलाई को पहले एक फंदा उतार लेना है, फिर आगे से सिलाई को डालना है और इस तरह से फंदों को बना लेना है। ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। इतना हम बना लेंगे। ये हमने बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धारियां दिख रही हैं, तो हमने 11 दूनी 22 सिलाई बना ली हैं। अब हमने यहाँ से धागे को चेंज करना है। मैं इसमें सिर्फ एक यही ब्लैक कलर की एक पट्टी डालूंगी। अगर आप चाहें तो 2 सिलाई ब्लैक की, 2 ऑरेंज की, या किसी भी कलर से आप 2-2 करके, या आप एक भी कलर की ये ड्रेस बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी ये बनाऊंगी, 4 सिलाई बनाऊंगी ब्लैक से, इससे थोड़ी ड्रेस अच्छी लगेगी। इस तरह से हमने उल्टा उल्टा इसको बना लेना है। ये सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है उल्टी उल्टी करके। अब हमने इसके बाद दूसरी सिलाई बनानी है। दूसरी सिलाई भी हमने ब्लैक कलर से ही बनानी है। आगे से इस तरह से सिलाई को डालना है और फंदों को बना लेना है, उल्टा उल्टा ही बनाना है। इस तरह से हमने ये 4 सिलाई बनानी है। 11 सिलाई हमने वो बनाई थी, 2 धारियां, 11 धारियां हमारी वो बनी थी, 2 धारियां ये 13 होगी, 13 दूनी 26 सिलाई होगी। अब हमने दोबारा से ऑरेंज कलर लगाना है। ब्लैक कलर को यहाँ से हम काट देंगे, क्योंकि आगे हमने ब्लैक का कुछ नहीं बनाना है। अब ऑरेंज कलर से फिर बनाएंगे हम। अब इसके आगे हमने ऑरेंज की 4 सिलाई और बना लेनी है। 2 धारियां बनाएंगे, 2 दूनी 4 सिलाई। इस तरह से हमने एक सिलाई बनाई है, एक और सिलाई बना लेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है और बिल्कुल सिर्फ सीधी पट्टी से ही बनेगी और एक बार में ही हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमने इसमें धारियां बना ली हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धारियां हैं। 15 दूनी 30 सिलाई होगी है हमारी। अब हमने जो 18 फंदे डाले थे उनके हाफ कर लेंगे हम। इस तरह से पहले हमने 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7
और 9। ये हमारे हाफ हो गए हैं, 9 ही फंदे हमारे आगे बचे हैं। अब यहाँ से हमने धागे को चेंज कर ले, एक धागा और ले लेना हमने अलग। अगर हम चाहें तो पहले 9 फंदों को ही हम ऊपर तक बना सकते हैं। अगर आपने दोनों को साथ साथ चलाना है तो थोड़ा सा धागा अलग ले लें और उसके लिए हम अलग धागा लगाएंगे। 9 फंदों के लिए अलग और 9 फंदों के लिए अलग, इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से बन जाएगा, हमारे बीच में होल सा आ जाएगा। ये हमारे गले वाली जगह है। अब हमने दोबारा से इस तरह से 9 फंदों को फिर बनाना। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से 9 फंदों को बनाएंगे। एक धागे में हमारे एक धागे से 9 फंदे हमारे अलग चलेंगे और दूसरे धागे से अलग चलेंगे। इस धागे को आगे करेंगे और इनको भी 9 फंदों को बना लेंगे दूसरे धागे से। इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब दूसरी साइड आएंगे। इसको मैं थोड़ा आपको ऊपर बना के बता देती हूँ। ये हमारी हो गए इसमें यहाँ तक 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 दूनी 12 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है दोनों साइड। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये हमारे गले के लिए काफी है इतनी। अब हमने इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए पहले हमने इस तरह से 9 फंदों को बना लेना है। 9 फंदों को इस तरह से बना लेंगे हम। इसके बाद जो दूसरे 9 फंदे हैं उनका धागा हमने काट देना है और उनको भी हमने जिससे हमने पहले 9 फंदे बनाए हैं उससे दूसरे 9 फंदे भी हम बना लेंगे। इस धागे को, कटे हुए धागे को हम अपने साथ लेते चलेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको धागों को साथ, इस तरह से हमने धागे को अच्छी तरह से खींच के बीच में दबाते हुए इस पूरी सिलाई को हमने लास्ट तक उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेंगे। धागे को साथ साथ दबाते जाएंगे। दूर जाके हमने इस धागे को काटना है। इस तरह से हमने लास्ट तक इनको बना लेना है। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल ड्रेस है और बहुत ही आसानी से बनने वाली ड्रेस है। अगर आप अपने घर में ट्राई करोगे तो इसको बहुत आसानी से अपने घर में बना लोगे। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे। ये हमारा ऊपर से जुड़ गया है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, अब हम जब अगली सिलाई बनाएंगे तो हमने इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बना लेना है। इससे हमारा एक फंदा शुरू में कम हो जाएगा और बाकी बचे हुए फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। जब भी हमने सिलाई शुरू करनी है तब हमने एक फंदा घटाना है। अब दूसरी साइड आ जाएंगे हम। दूसरी साइड से भी इसी तरह 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे। हमारा एक फंदा इधर से भी कम हो जाएगा। जब भी हमने सिलाई शुरू करनी है तो शुरू में ही हमने एक फंदा घटाना है। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ हमने बनाना है और बाकी फंदों को हमने सारों को उल्टा उल्टा बना लेना है। इसी तरह से हम लास्ट तक जब भी हम सिलाई शुरू करेंगे तभी एक फंदा घटा लेंगे। इसको मैं ऊपर तक आपको भी बना के बता दूंगी। एक एक फंदा हमने जब भी इधर से सिलाई शुरू करनी है शुरू में एक फंदा घटाना है, लास्ट में नहीं घटाना। फिर जब हम घूम के दोबारा आएंगे फिर शुरू करेंगे, फिर सिलाई में हमने शुरू में एक फंदा घटाना है। जब भी हमने सिलाई शुरू करनी है दोनों साइड से तो एक फंदा घटाना है। लास्ट में हमारे ये 2 फंदे बच जाएंगे। ये भी 2 का 1 कर देंगे हमने और इसके अंदर से ही हमने धागे को निकाल के इस तरह से दूर जाके इसको काट देना है। काट के फिर इसको खींच के टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई और बहुत ही सिंपल है। अब हमने और फंदे डाल लेने हैं दूसरी सिलाई में। इसमें हमने 22 फंदे डालने हैं। उसी तरह से फंदे डालेंगे जैसे हमने ड्रेस के शुरू में डाले थे। इस तरह से एक एक करके हमने इसमें 22 फंदे डाल लेने हैं।
हमने इस पट्टी को जो अब बनाएंगे 22 फंदों की उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और इस धागे को दबा के फंदों को बना लेना है। इस तरह से फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर तक बना के बता दूंगी ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनानी है। इसमें हमने टोटल 7 दूनी 14 सिलाई बना ली है। अब हमने 14 सिलाइयों के बाद हमने सारे फंदों को इस तरह से 2 का 1 करके बंद कर देना। इस तरह से 2 का 1 करना है, दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर देना है 2 का 1 करके। अब हमने इसको इस तरह से रखना है, उल्टी वाली साइड रखेंगे और एक साइड से हमने इसको सील देना है। इस तरह से एक साइड से हम सिल देंगे इसको। ये हमारी कैप बन जाएगी। सिलने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। चाहे तो आप इसमें डोरी डाल के अलग से भी कैप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस ड्रेस को इस तरह से पीछे वाली साइड इस तरह से हम इसको सील लेंगे। कैप सिलने के बाद हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अभी कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। जिस तरह से ये बनानी बहुत आसान है, उस तरह से कान्हा जी को डालनी भी बहुत आसान है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कान्हा जी को डालेंगे। हमने इस तरह से कान्हा जी को ये ऊपर गले से डालनी है। इस तरह से कैप बिल्कुल सेट आ जाएगी कान्हा जी के सिर पे, और नीचे से इस तरह से घुमा के पीछे से हमने इस तरह से दबाना है, नीचे अंदर जाके अंदर दबा के इस तरह से आगे जाके हमने डोरी को बांध देना है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे कर देना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।